प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कहीं ना कहीं टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार परेशान है, आंदोलन कर रहे थे। कल एक शिक्षा मंत्री का बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहीं ना कहीं, और सीटों को लेकर जो कहीं ना कहीं छात्र पूरा उम्मीद लगा के बैठे थे कि 1,20,000 के आसपास सीटों की कल बात होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के बयान से एक ही चीज़ क्लियर आ रहा है कि हम उतना ही सीट पर करवाएंगे और आगे टीआरई 5 के बात हो रहा है। तमाम छात्र अभी भी नाराज़ हैं। अभी छात्र नेता दिलीप भैया के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बैठक बुलाया गया था इस मुद्दा को लेकर कि क्या आगे का प्रतिक्रिया क्या है, आगे का रणनीति क्या है। पहले तो आपको स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो उम्मीद लगाए थे छात्र, लगातार कहीं ना कहीं सीएम से मिलने का प्रयास कर रहे थे छात्र। कहीं ना कहीं लग रहा था कि सीट 1,20,000 के कम से कम शिक्षा मंत्री बोलेंगे। फिर क्या देखिए, शिक्षा मंत्री जी वही पुराना रटा हुआ बात रिपीट कर रहे हैं, रटाया बात बोल रहे हैं। 26,000 कभी 27,000। और डेलीगेशन में जब हम लोग गए थे तो उस समय अधिकारी महोदय ने कहा था कि जितना आप लोग उम्मीद करें उससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। और मैं अकेला नहीं गया था, उसमें एक महिला भी तीन महिला थी और मेरे साथ एक और लड़का थी, मैंने टोटल 5 लोग हम लोग थे। तो उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने कहा था कि 5 दिन का समय दीजिए, रोस्टर मंगवा रहे हैं। आज फिर हमने उनसे फ़ोन पे बात किया, जो अधिकारी थे। आज हमने बात किया, सब लोग थे वहाँ पे, कुछ लोग इसमें से थे ही, तो हम लोगों ने बात किया। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन तक का और समय, परसों तक जो रोस्टर आ जाएगा सब जिला से, तब हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे कितना संख्या है। तो हमने कहा कि मंत्री जी ऐसा बोले थे, बोले मंत्री जी की बात का हम जवाब नहीं दे सकते हैं, जो रोस्टर अभी बना ही नहीं है, तो एग्जैक्ट संख्या हम लोग नहीं बता पाएंगे। सब जिला से रोस्टर 2 दिन में आ रहा है, हम लोग समय दिए तो 2 दिन के अंदर सब आ रहा है। तो मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कौन क्या बोला, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सरकार ने जो घोषणा किया, जो वादा, ये देखिए उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने ट्वीट किया था 1 लाख, ये विजय सिन्हा जी का 1,60,000। उसके बाद देखिए ये जदयू के ट्विटर हैंडल से है 1,15,000। 1,15,000 आप सब दिखाइए। ये देखिए इसमें भी है टीआरई 4 की बाहरी जल्दी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सम्राट चौधरी जी का है 80,000 17 जनवरी का। तो ये हम लोग अपने मन से मांग नहीं कर रहे, हम तो दिखा रहे हैं सबूत कि भाई आपने ही घोषणा किया था ना। वही चीज़ हम लोग मांग करें कि आप 1,20,000 से अधिक सीटों पर आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी कर दीजिए। और सरकार अगर ऐसा करती है तो बिहार के युवा सरकार के पक्ष में वोट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो बिहार का युवा, बिहार की बेटियाँ, बिहार के बेटे इस बार सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे। हर जिला में बहिष्कार किया जाएगा चुनाव में, और हो सकता है कि इन्हीं युवाओं में से कोई ना कोई हर विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हो जाए, चाहे 10,000 वोट लाए, 20,000 वोट लाए, कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम सरकार को सलाह देते हैं कि हम लोग नहीं चाहते सरकार को नुकसान पहुंचाना चुनाव में, लेकिन अगर आप युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, आप लोग, आपके विरोध में वोटिंग होगा। और अभी हम जितने भी छात्र हैं सभी से हम लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे जो सहमति बनेगा, अगर आंदोलन का सहमति बनेगा तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। मतलब फिर से आप लोग फिर से कर सकते हैं, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। और अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि सोशल साइट्स पे, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब पे अपना मुहिम जारी रखिए। स्टूडेंट्स अपनी मांग को लगातार रखें, फेसबुक ट्विटर पे लगातार पोस्ट करते रहे, और अपने अपने ज़िला में सड़क पे उतरे। इसमें अपने ज़िला में अब सड़क पे उतरे। अब 50 लोग हो, 100 लोग हो, 2,000 हो, 5,000 हो, उससे मतलब नहीं, जितना ही संख्या हो आप सड़क पे उतरिए, अपना डिमांड रखिए। प्रशासन के लोग आएंगे, उनको आप अपना डिमांड दिखाइए कि हमारा ये डिमांड है, सरकार तक, नीतीश कुमार जी तक पहुंचाइए। उसके बाद शाम में कैंडल मार्च भी निकालिए, जहां भी आप रहते हैं कैंडल मार्च निकालिए। कुछ ग्रुप बनाकर 50 लोग, 100 लोग, जितना ही हो सकता है कैंडल मार्च निकालिए, प्रदर्शन कीजिए दिन में। उसका वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए, हमको भी भेजिए, ग्रुप सब में भेजिए, और मीडिया को भी भेजिए। अपने अपने ज़िला के मीडिया से संपर्क कीजिए, वहाँ बुलाइए, और ताकि वो भी दिखाएंगे। और ज्ञापन दीजिए, जहाँ भी सरकार के लोग, प्रशासन के लोग आएंगे, ज्ञापन दीजिए कि भाई हमारा ये डिमांड है। तो ये करते रहना है, हर जिला में करना है आपको, कि ये आप कीजिए। और सरकार से हम ये कहते हैं कि अगर आप 1,20,000 से अधिक सीटों पर बहाली नहीं निकालेगा टीआरई 4 का आचार संहिता से पहले, तो फिर ये चुनाव में आप हार का सामना कीजिएगा, सत्ता से बाहर हो जाइए। सत्ता से बाहर, बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएंगे। फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन का आप एक तरह से आगाज कर रहे हैं। अभी हम विचार कर रहे हैं, इस पे आंदोलन पे कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन आप भी जानते हैं आचार संहिता लगने वाला, स्टूडेंट पूरे परेशान हम लोग विचार कर रहे हैं, लग गया तो हम लोग विचार कर रहे हैं, जो भी सही होगा वो हम लोग करेंगे, हर विकल्प पे विचार कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, पिछले बार भी आंदोलन में देख सकते थे इतनी संख्या, बारिश में भीग कर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मांग को मजबूती से रखे, फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक कोई ऐसा संभावना नहीं मिल रहा है। वही तो जैसे दिलीप भैया बोले, जो हम लोग विचार कर रहे हैं वैसे ही हम लोग विचार करेंगे। फिर से आंदोलन वही होगा जैसे हुआ था पहले, वैसे ही फिर आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, लगातार आंदोलन करना पड़ेगा या फिर सीटों की संख्या बढ़ेगी?
आंदोलन तो होगा ही, बस मतलब कि जो मेरा मांग है, हम लोगों का मांग है कि 1,20,000 सीट था जो बोले थे मुख्यमंत्री जी कि 1,20,000 सीट वैकेंसी आएगी, और एकाएक मतलब सुनने को मिला कि 26,000 आएगी, 27,000 आएगी, शिक्षा मंत्री बोले। तो इसमें हम लोग यही कहेंगे कि अगर सीट नहीं बढ़ेगी तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, नीतीश कुमार जी का। क्या कुछ उम्मीद है सीट बढ़ेगी? उम्मीद तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन लग रहा है जो हम लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार को फिर मतलब बार बार आंदोलन करेंगे पूरे तो तरह हाँ, से तो लग रहा है जो हम बढ़ेंगे, लेकिन आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन हाँ, करते जब रहेंगे। तक सीट नहीं आएगी 1,20,000 से अधिक, तब 4-5 आंदोलन को डिस्ट्रिक्ट नहीं से भी बोला जा रहा है रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। क्या उम्मीद है? रोस्टर हम एलिगेशन में हम भी गए थे, डेलीगेशन में आप भी गए थे? हाँ, डेलीगेशन हम भी गए थे दिलीप भैया के साथ साथ। वहाँ ऐसे बोला गया साफ साफ कि हाँ उम्मीद से ज़्यादा दिया जाएगा, और उस पर ना दिलीप भैया बोले कि उम्मीद से ज़्यादा दिया जाए, मतलब कितना 1,20,000 से ज़्यादा, बोले हाँ 1,20,000 से ज़्यादा दिया जाएगा। 1 लाख से कहीं ना कहीं मात्र फिर वही है जो अधिकारी बोल रहे हैं कि आएगा, और यहाँ मंत्री बोल रहा है कि 26,000 ही आएगा। तो उन लोग में ही ये नहीं है कि कब क्या आएगा। जैसे कि दिलीप भैया बोले कि हम उनसे बात किए, जिस माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से हम लोग मिले तो उससे बात किए, तो वो बोल रहे हैं कि अभी रोस्टर आना बाकी है, सीट बढ़ेगा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा आएगा। और इधर बोला जा रहा है कि नहीं आएगा। फिर कहाँ क्या हो रहा है, सरकार ना मतलब एक तरह से बोलिए तो बलगलाया जा रहा है सभी मैटर को, और हम युवा हैं, हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार पूरी नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार है। हम लोग को 26,000 नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हम लोग को 1,20,000 से अधिक चाहिए, क्योंकि 15 लाख फॉर्म भरने वाला है। अगर कोई DLED और BEd कर रहा है तो कोई बड़े घर के बच्चे नहीं होंगे, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स कर रहे हैं। और BEd और DLED में भी 2 लाख रुपया BEd में लग जाता है, 1 लाख 1.5 लाख तक DLED में लग जा रहा है। उसके बाद CTET का प्रिपरेशन करने में हम लोग को लग रहा है 1 साल, उसमें पैसा लग रहा है। मतलब एवरेज मानिए तो 5 लाख खर्चा करके हम BPSC का तैयारी करके तैयार हैं। और आज नहीं 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है कि जैसे कि सब दिखा ही दिया, आप लोग देखे लिए कब क्या बोला गया, 1,60,000 तक की बात कर दी क्या, उसका कितना हो रहा है इसका मानिए तो 1/9 भी नहीं हो रहा है इसका, जो 26,000 दे रहे हैं, इतनी कम दी जा रही है। और इस हम लोग नहीं मान सकते। और 2 साल से जब आश्वासन दिया जा रहा है तब से हम तैयारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और कह रहा है कि दे रहे हैं, देंगे। देख रहे हैं चुनावी मुगला किस प्रकार मतलब चुनाव में अपनी वोट बैंकिंग बनाने के चक्कर में पूरी तरह से बात की गई कि 1,60,000 दिया जाएगा, 1,10,000 दिया, 1,20,000, फिर कहीं ना कहीं 26,000। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए ये हम लोग जो है ना महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे में हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसके आगे जो है ना ब्रिटिश या पुलिस तंत्र को झुकना पड़ा था। ठीक है, आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती है, और उनका जो है आप लोग रश्मि रथी पर पढ़े होंगे और या सुने ही होंगे, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पासी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया। हाँ, तो हरि ने कहा था कि जंजीर बढ़ा अब बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे नहीं। तो वही बात है कि कितना जो है हरि भी ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ा अब बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। क्या है अंतिम संकल्प? हम लोग स्टूडेंट लोग सुना रहे हैं नीतीश जी को, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा था कि लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो यही बात हम लोग स्टूडेंट लोग सब बोलते हैं, क्या सही बात है, होगा कि नहीं? 1,20,000 जिंदाबाद, सीट नहीं तो हम जो 1,20,000 वैकेंसी नहीं तो वोट का बहिष्कार, वोट नहीं, 26,000 कंप्यूटर बहाली नहीं, वोट नहीं, हम लोग जो है पूर्णतः वोट का बहिष्कार करेंगे। और ये जो है ना चेहरा देख ले, हम अपने विधानसभा में गारंटी देते हैं JDU के जो है ना विधायक को हराएंगे, चाहे जो भी NDA से हो। ये लिखित लीजिए और देख रहे हैं जितने भी सरकार के तंत्र, अगर आप 1,20,000 नहीं देते हैं, समझ लीजिए हमारे जैसे कितने क्रांतिकारी हैं अपने 38 जिला में, हमको डर भर नहीं लगता है। देखिए बेरोजगारी से बड़ा जो है ना डर युवा के लिए कोई नहीं है, ऐसे भी 30 पहुँचने वाला होगा,
उम्र, आधा उम्र तो आप लोग बेरोजगार रख के इस तंत्र के चक्कर में बर्बाद कर दिए। बाकी जो बचा है उसमें भी आप लोग वैकेंसी नहीं दीजिएगा, नौकरी नहीं होगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ऐसा बहुत लोग हैं, बस नंबर 2 नंबर टाई ब्रेकर से छूटे हैं हम लोग। तो जब वैकेंसी खा जाइएगा, जब वैकेंसी आपको दूसरे 1 लाख देना था तो दूसरे को बांट दिए। क्या बताएं, ये लोग पता नहीं, ये लोग कुछ उम्मीद है? उम्मीद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, अभी भी कहेंगे नीतीश कुमार जी पर है। शिक्षा मंत्री पर 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। और ये पूर्ण अब दिख रहा है कि शिक्षा मंत्री जी कहीं तो ऐसा तो नहीं है, और है भी कि विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी का विपक्ष के साथ वो मिलकर कहीं न कहीं हरवा। क्योंकि जब नीतीश कुमार जी का बात का वो वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो फिर 15 लाख अभ्यर्थी का 9 तारीख को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना में 30 से 40 हज़ार बच्चा सड़क पर था, लाठीचार्ज हुआ। 19 तारीख को आंदोलन में ऐतिहासिक हुआ था। बिहार के इतिहास में छात्र आंदोलन का ऐसा इतिहास नहीं था जहाँ पर जितनी महिला आए, दिन तो पूरा उम्मीद, जितनी महिला आए थे सड़क पर बैठी रहीं, भींगती रहीं, जितने भाई आए बैठे रहें। और बताइए, अधिकारी बोलते हैं कि आपके उम्मीद से ज़्यादा आएगा, मंत्री कुछ और बोलता है। इसका मतलब क्या है? कौन चला रहा है सरकार? और जब छात्र अपने अधिकार के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो बोला जाता है राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं, अधिकार मांग रहे हैं। जब राजनीति पे अब उतरेंगे और कहेंगे कि अगर टीआरई 4 में 1,20,000 पर बहाली नहीं आती है तो इस बार आंदोलन पटना में तो होगा ही, लेकिन आंदोलन पूरे बिहार में आपको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। और एक चीज़ बता दें, आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कब तक लाठियों से डराइएगा? आप लाठी चलाइए, हम कलम से लड़ेंगे। आप लाठी चलाइए, हम आपके नीचे पे लेट जाएंगे। आप कलम चलाइए, आप लाठी चलाइए, लेकिन बता दें आपका बहिष्कार होगा। और जैसा कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी कहे हैं कि इस बार विधानसभा में 38 जिला से हर जगह से जो सिस्टम से लड़े सताए हुए उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि तानाशाही पर जब सत्ता उतर जाए तो आप चाहे आप 100 वोट पा रहे हैं चाहे 1 वोट, आप खड़ा होकर बताइए कि हम तानाशाही के विरोध में खड़ा हैं, और बताइए कि ये देश और ये राज्य लोकतांत्रिक राज है, और बताइए कि हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक आप टीआरई 4 में 1,20,000 नहीं करते हैं, आपको हर जिला में और आप जहां जहां जाइएगा हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हम बैठ जाएंगे वहीं पर, आप लाठी चलाइए, आप गोली चलाइए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये हमारी मांग नहीं, आप लोग 1.5 साल से बढ़ गए वादा कहीं ना कहीं किए, वादा किए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी को बढ़गलाना आपको मुश्किल पड़ेगा। और हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी और कुछ अधिकारी विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर आपको, आपकी पार्टी को और आपको यहाँ से सफाया करना चाहते हैं। आप, हमको मालूम है, आप जिस दिन विश्वास से आप चाह लीजिएगा तो हो जाएगा। अभी भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आचार संहिता लग जाता है तो आचार संहिता लगता है प्रचार के बंद करने के लिए, आचार संहिता दुष्प्रचार के लिए नहीं लगता है। हमको इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में 500 वोट को हम अकेले डाइवर्ट कर सकते हैं, 500 वोट को डाइवर्ट कर सकते हैं। और कोई एक भी अगर 50 वोट भी डाइवर्ट करेगा तो हजारों करोड़ का पीआर टीम का आपका सिस्टम जो हिल जाएगा। आप झूठ को जो नहीं फैला सकते हैं और हमेशा आप डरा के नहीं रख सकते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम गांधीवादी तरीके से आपको ये बताएंगे कि इस बार युवा की ताकत क्या होती है। बूढ़ा का चला गया बिहार, अब युवाओं का, आपकी मानसिकता है कि आप बिहारी को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, आपकी मानसिकता है कि बिहारी हमेशा मजदूर बने। इसीलिए जब रोजगार की बात आती है आप बोलते हैं 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब रोजगार की बात आती है 10,000 रुपया दे देंगे। आप ऐसे नहीं हो सकता है। आप बताइए महिला बहनों को या बाकी लोग को बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नौकरी चाहिए? बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नौकरी? किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। और हम कहेंगे कि इस बार 38 जिला से सब युवाओं को कोई पार्टी में मत लड़िए, निर्दलीय लड़िए और बताइए कि आप विरोध में हैं, और जो नहीं लड़ सकते हैं विरोध में वोट मांगिए। अरे आप 5 साल पटना में रह के पढ़ाई अब नहीं कर पाइएगा, इससे अच्छा है कि 3 महीना घर में बैठ के आप सत्ता के विरोध में वोट मांगिए। या तो आप सत्ता के विरोध में वोट मांगिए या तो सत्ता के विरोध में आप खड़ा होकर बताइए। देखिए प्रकाश जी, सवाल ये है कि इतने आक्रोशित क्यों हैं छात्र? ये शिक्षा मंत्री, उम्मीद कहीं ना कहीं उम्मीद दिया गया था, उम्मीद पे जी नहीं, कैसे दिया गया था वो सुनिए। आज से 1.5 साल पहले से टीआरई 4 की बात की जा रही है। कभी विधानसभा से 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली की घोषणा की जाती है, 6 to 8 में दी जाएगी, और उसके बाद एजेंसियों के माध्यम से उसकी नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि बीपीएससी को कैलेंडर बनाने दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि हर साल टीआरई की परीक्षा 10 अगस्त को ली जाएगी। वो 10 अगस्त कब का बीत गया? अब तो 10 कैलेंडर भी कहीं ना कहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी
जिनके की बातों में दम होता था, जो कहते थे, उनकी पार्टी कहती है कि न्याय के साथ विकास, उनका नारा है न्याय के साथ। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तो बातों को ऐसा समझते हैं जैसे कोई अधिकारी छोटा मोटा ब्लॉक लेवल का अधिकारी हो, उनके बातों को इस तरह का बना। हमें इस तरह से मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि अब हम लोग आक्रोशित हो चुके हैं। इस स्थिति में आ गए हैं कि इस सरकार का, एनडीए सरकार के खिलाफ हम लोग 243 विधानसभा में हो सकता है कि एक एक अपना कैंडिडेट चुन लें और उसको जाकर के वोट दें और अपने परिवार का वोट दें। क्या बात करते हैं आप? ऐसे भारत चलेगा? ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे नहीं हो सकता है। हम एक गांधीवादी लोकतंत्र के देश के निवासी हैं, जिसको पूजने पूरे विश्व का लोग आता है। अभी देखिए G20 का समिट हो रहा था, उसमें हमारे महात्मा गांधी को पूजने के लिए सब समाधि के पे पूरे विश्व का नेता पहुंच गए। हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में अच्छे से पता है और हम आपको होश ठिकाना ला देंगे। अगर आप 1,20,000 वैकेंसी और 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली नहीं देंगे तो ये डोमिसाइल और ये 35% महिला कोई उसका जरूरत नहीं। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं आक्रोश का पूरी तरह से माहौल बन गया। TRE-4 में 1,20,000 सीटों को लेकर तमाम छात्र आज बैठक किए थे। अब यही डिसीजन हुआ कि कहीं ना कहीं अब पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं रोड पे निकलेंगे। कैंडल मार्च के द्वारा आप शोक का प्रतीक कहीं ना कहीं कैंडल मार्च निकाल के बहिष्कार करेंगे। एनडीए सरकार का बहिष्कार किया जाए। तमाम छात्र पूरी तरह से आक्रोश है। देखना ये बनता है कि आगे का क्या कुछ रणनीति है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।